हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। मेरे व्यूवर है, उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट के एप्लीकेशन में मुझे ऑटोमेटिकली बिल और ऑटोमेटिकली लेजर, कैश बुक, सारी एंट्रीज, कैश की एंट्री, बैंक की एंट्री, सब कुछ करके दिखाओ बोल के मेरे व्यूवर ने कहा था। तो देखिए, अभी इसमें यहाँ तो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट, और मैं ट्रायल बैलेंस को जैसे क्लिक करूँगा तो ट्रायल बैलेंस मेरा यहाँ आ जाएगा। ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये टैली हुए सो है। इसमें बहुत सारी कुछ एंट्रीज की हुई है मैंने, वो फ़िलहाल हम पहले सब में पहले उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद मैं फिर से फ्रेश एंट्रीज इसके अंदर करके पूरा रिपोर्ट्स किस तरह से देखा जा सकता है एज़ पर माई व्यूवर, वो देखेंगे। तो सब में मैं पहले ट्रांसपोर्ट एंट्री विंडो में आता हूँ। ऑलरेडी इसमें 5 एंट्री हुई सो है, ये 6वीं अभी यहाँ पे करनी है। तो फर्स्ट में मैं 1 नंबर पे जाता हूँ, एडिट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। फटाफट से मैं डिलीट कर देता हूँ 5 एंट्रीज। उसके बाद में हम फ्रेश एंट्री करेंगे। छठवीं एंट्री नहीं है इसमें। अब इसे डिलीट करने के बाद अब ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट गिरता है वो हम देखेंगे। उसके लिए वापस रिफ्रेश करने के लिए ट्रायल बैलेंस को क्लिक करेंगे। ये देखिए, मेरा थोड़ा बहुत कम हो गया। अब इसमें कुछ किसी को पेमेंट दिया हुआ है और किसी से पेमेंट आया हुआ है, वो भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो पहले मैं कैश की एंट्री डिलीट कर देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से 2 एंट्रीज है शायद, डिलीट कर देंगे। जितनी भी है उतनी हम कर लेंगे। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह बैंक की भी एंट्री है, इसमें 8 एंट्रीज है, ये भी पूरी डिलीट कर देंगे हम। फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि उतना तो वीडियो लंबा हो जाएगा और समझने में पूरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ फटाफट, और ट्रायल बैलेंस को एकदम छोटा कर देता हूँ। ट्रायल बैलेंस भी छोटा हो जाएगा, बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। अब इसमें कोई एंट्री नहीं है। अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट गिरता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है। 1111 रुपये है जो कैश बुक में मेरे पास पड़ा हुआ है, और वो भी मैं भगवान के नाम से जमा कर लिया हूँ। भगवान के जमा करके कैश बुक के मैं डाल रहा हूँ। अब इसमें कोई एंट्री नहीं है। अब इसमें देखिए, लॉरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लॉरी का, देखिए इसमें खुद की एक लॉरी है और बाकी मेरे व्यूवर के हिसाब से ये 3 गाड़ी मैंने एंटर किया हुआ है। इसमें मैं और एक गाड़ी एंटर में बाद में कराऊंगा। फिलहाल तो इसमें कितने 1 2 3 और 4 एंट्री कराऊंगा। और लारी यानी मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट है, तो मेरे पास एक ही गाड़ी है, और मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गाड़ियाँ मैं अलग ट्रांसपोर्टर से भी मंगाता हूँ और वो गाड़ियाँ लगाता हूँ। तो किस तरह से होता है ये खाली आप देखिए। खाली इसमें एक गाड़ी का मैं एक बाद में क्रिएट करके दिखाऊंगा और एक नया ट्रांसपोर्ट भी क्रिएट करके दिखा दूंगा। तो ये हो गया लारी। अभी अकाउंट्स के अंदर देखिए, मेरे व्यूवर के हिसाब से ए लॉजिस्टिक एक है। अच्छा, ये अहमद पिट्टी कैश, यानी मेरे पास कोई गुमास्ता या कोई मेरे पास सर्वेंट है तो उसको मैं थोड़ा बहुत कैश देता हूँ, उसके बाद से मैं लेता हूँ, तो उसके लिए उसे पिट्टी कैश के अंदर मैं रखा हूँ। आशीष रोड लाइन से एक है, यहाँ से मैं गाड़ियाँ मंगा लेता हूँ। ये मेरे बैंक बुक है। ये बसना बोल के अगर है, अभी ये बसना को अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक कंजाइनी है, ये बसना जो है वो उसे मैं डिलीवरी देता हूँ। ओके, अंडू करके दिखा देता हूँ आपको। बसना भोला ट्रेडर्स बोरसी, एक मेरी कैश बुक है, एक कमीशन है। देव ट्रेडर्स सैंडी, फ्रेड रिसीव्ड एक अकाउंट है, ओपन किया है। भाई किसी से मुझे फ्रेड मिला है तो उसमें डाल देता हूँ। गौड़ का एक खाता है, हमाली का है। आईओसी यानी मैं एक पेट्रोल पंप का भी अकाउंट ओपन करके रखा हूँ। जो भी मैं गाड़ियों में डीजल डलाता हूँ, उधारी में समझो या कैश में, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। जेएमबे वडगांव, किसान कृषि केंद्र, माँ भगवती। इसमें माँ भगवती 2 हो गया, मैं माँ भगवती 1 ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको एडिट करके इसको एक बार का डिलीट कर देता हूँ।
तो ये डिलीट हो जाएगा। तो माँ भगवती सिर्फ इसमें एक ही रहेगा। कहाँ गया इसमें माँ भगवती? ये माँ भगवती निरंजन, मेरा ओन लॉरी ड्राइवर का अकाउंट ओपन किया हूँ। मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट का भी है। पूजा वेल्डिंग कोसरंगी, कुछ तो भी नाम है, ये क्या नाम है? कोसरंगी, पूजा वेल्डिंग कोसरंगी है, ठीक है। और रायपुर राकेश अग्रवाल, साहू ट्रेडर्स, सैंडी, सटवाम, शिवम ट्रेडर्स, इतने अकाउंट्स मैंने ओपन कर लिए हैं। एक अकाउंट मैं बाद में ओपन करके दिखाऊंगा। एक ट्रांसपोर्टर से मैं गाड़ी लूँगा तो उसका मेरे पास अकाउंट अब इसके अंदर नहीं है, तो किस तरह से क्रिएट होगा वो भी दिखाऊंगा, और उस लारी का भी अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 4 गाड़ी के एंट्रीज हम 4, अभी देखो ट्रांसपोर्टर का जो भी डिटेल देखना है तो ट्रांसपोर्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। फॉर ऑल रिपोर्ट क्लिक ऑन शो रिपोर्ट। ऑल रिपोर्ट देखना है तो सिर्फ इसको शो पे कर लेना है, तो इसमें अभी कोई एंट्री नहीं है। अगर गाड़ी वाइज अगर कुछ पार्टी वाइज इसमें अगर किसका रिपोर्ट देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, और हालांकि इसमें लारी का भी देख सकते हैं आप, ये मैं समझा दूंगा बाद में आपको। ये हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या है, अगर किसका बकाया अगर देना है तो आप यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसा भाई फर्स्ट में क्या है, गौड़ के मैंने 1111 रुपये में जमा कर लिया, और वो पैसे कहाँ है बोले तो वो मेरे कैश बुक के अंदर है, यहाँ पे 1111। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में आपको 111 कैश में दिख रहा है, और 1111 गौड़ के जमा है भगवान के। तो चलिए अब फर्स्ट एंट्री मैं बिल्टी कर लेता हूँ, एडिट करता हूँ। आपको जो आपका LRH नंबर डालना है यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 ही लेता हूँ। 1 लेना है तो 1 लीजिए, या तो फिर 100 से शुरुआत करना है तो अपन 100 से शुरू कर लेंगे। 100 नंबर LR है, और इसमें मेरा खुद का गाड़ी नहीं है, मैं दूसरे की गाड़ी लगा रहा हूँ, यानी दूसरे ट्रांसपोर्टर की। इसमें ये लॉजिस्टिक की गाड़ी पकड़ लेंगे हम। अभी इसका जो माल है इसके साथ में मेरा जो रेट फिक्स हुआ है वो हुआ है मेरा 300 रुपया। मैं 300 रुपये से ये लॉजिस्टिक वाले को देने वाला हूँ, और मैं माल भरूँगा कहाँ से, तो समझो भाई मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ मुंबई से कहाँ जाएगा, ठाना जाएगा समझो। अब मेरे पास ये भोला ट्रेडर है, ये यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ठाणे, राइट। एंटर करने के बाद में इसमें क्वांटिटी मैं समझो 50 डाल देता हूँ, और यहाँ पे एक सीमेंट का है मेरा, तो एक प्लस गुड्स डिस्क्रिप्शन में प्लस ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ 50। अब ये जो भाड़ा मुझे मिलना वाला है, ये भोला ट्रेडर जो है ये वाला, ये मुझे देगा 310 रुपये से। तो मेरा ऑटोमेटिकली टोटल फ्रेट कितना देगा वो 15,500। लेकिन मैं ये लॉजिस्टिक्स को कितना दूंगा, TDS काट के दूंगा, तो TDS कितना बढ़ेगा उसका 150 रुपये बनेगा, ऑटोमेटिकली 150 1% आ गया। कमीशन डिफरेंस बीच का जो डिफरेंस है दो रेट के अंदर का, 300 और 310, 10 रुपये का मेरे को कमीशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो 10 का यानी कितना हुआ 500। आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं और एक्चुअली ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस गाड़ी में जो डिफरेंस आ रहा है वही रखता हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी क्या करेंगे हम थोड़ा सा मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ और शो ऑल रिपोर्ट, अब यहाँ का क्या कहता है, फॉर ऑल रिपोर्ट क्लिक ऑन शो रिपोर्ट। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख ले सकते हैं कि देखिए LRH नंबर ये हिसाब से मेरे पास आ गया। अभी थोड़ा रिपोर्ट लंबा भी हो गया, ये कमीशन और ये सब कुछ आया। इसमें से अगर कोई कॉलम आपको हटाना है तो यहाँ पे हटाने के लिए कॉलम्स जो भी है रिपोर्ट को छोटा करने के लिए यहाँ दिए हुए हैं। अभी देखिए इसमें मुझे इसमें देखिए ये नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे को खाली क्वांटिटी होना है। तो नंबर्स कौन से कॉलम में है, K कॉलम में है, तो मैं K को अगर क्लिक करूँगा तो मेरा K कॉलम हट जाएगा। इसके बाद में मेरे को हाल्टिंग की ज़रूरत नहीं, हाल्टिंग P में है तो P को भी हटा देता हूँ, P हट जाएगा। हमाली की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको भी हटा देता हूँ। अब TDS और कमीशन रेट 2 पे इतना तो मुझे चाहिए। अगर इसमें से अगर आपको अगर ट्रांसपोर्टर का भी अगर नाम नहीं चाहिए, इसको छोटा बनाना है रिपोर्ट, तो इसको आप कर सकते हैं। इसमें LRH नंबर ही होना है आपको, तो ID नहीं होना है, तो LR नंबर होना है तो सिर्फ LR नंबर ही आएगा आपका। अगर ID होना है तो क्लिक कर दीजिए, वापस ID आ जाएगा। इस तरह से रिपोर्ट को मैं आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो एक एंट्री तो ये हो गई। हाँ, तो चलिए सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड में 101 LR नंबर डाल देता हूँ। गाड़ी नंबर हम सेकंड नंबर की गाड़ी ले लेंगे ये,
अब इसके अंदर मैंने जो लिया है, अब आशीष रोड ने इसकी गाड़ी लगा देंगे। इसको भी मैं रेट समझो भाई, इसके साथ में मेरा 295 का रेट हुआ है, और ये भी मैं मुंबई से भरने वाला हूँ। और ये पार्टी मेरा थोड़ा बहुत अलग है यानी भोगला ट्रेडर की जगह मैं अभी बोरसी कर देता हूँ। एड्रेस में मैं वहाँ पे ऑलरेडी मैं ये जो क्रिएट अकाउंट जो है ना, ये बोरसी, इसको एडिट करने के बाद इसमें कोई एड्रेस नहीं डाला है, इसीलिए वहाँ एड्रेस नहीं आया। अगर यहाँ डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ आएगा, तो कोई बात नहीं, मैं डाल के दिखा देता हूँ। ये कल्याण बोल के डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सिटी भी मैं कल्याण कर लेता हूँ, और यहाँ महाराष्ट्र ऐसा कर देंगे। हाँ, इसको सेव कर लेता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे चेंज करने के लिए मुझे एक बार इसको फ्रेश करना पड़ेगा, यानी दूसरा लेके फिर से एक बार मैं इसको बोरसी बोल के डालूँगा, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कल्याण आ गया, और मुंबई टू कल्याण ये डाल देता हूँ मैं। और इसमें भी 50 क्वांटिटी डाल देंगे। अब इसमें बंगूर डाल देंगे, मंगूर, इसमें भी 50। और मेरा इसके साथ में जो रेट है, जो फ्रेट मुझे जो भुरसी वाला देने वाला है, वो मुझे देने वाला है 300 रुपया। तो 15,000 रुपये उन्हें देगा, और लारी वाले को मैं कितना दूंगा, TDS काट के मेरा कमीशन। देखिए मेरा कमीशन 250 रुपये ऑटोमेटिकली आ गया। नहीं, मुझे 250 नहीं देना है, इसमें 100 रुपये देना है उसको, तो ठीक है 100 रुपये आप इसमें से कमीशन, या तो 200 रुपये लेना है समझो, तो 200 कर लीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसको सेव कर लीजिए। अगर इसके वापस अगर देखना है आपको कमीशन, तो यहाँ 200 ही आएगा, या 295 रहेगा, और जो भी है 147 रुपये 50 पैसे ये आपका TDS है। तो TDS में मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूँ। अभी मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए 295 ट्रांसपोर्टर का रेट हो गया, और 50 क्वांटिटी, तो 147 50 हो गया, तो 1% कितना हुआ इसका, 147.5 ये होगा TDS। उसका काटने के बाद मैं आशीष रोड राइस को सिर्फ 14,652 रुपया देने वाला हूँ, और ये बोरसी से मैं 15,000 रुपये वसूल करने वाला हूँ, यानी पेमेंट मुझे मिलेगा। लेकिन ये भी जो है ना, ये 15,000 को 15,000 नहीं देगा, क्यों, तो ये सामने वाला भी तो इसमें से TDS काटेगा, जो काटेगा सो काटेगा। अब इसमें 150 काटेगा, 150 काट रहा है, और मुझे आया कितना है, कितना बाकी का मेरा वो खर्चा पकड़ना पड़ेगा आपको, वो आपका खर्चे में चले जाएगा। तो अकाउंट दो तरफ से भी मेंटेन होगा, लेकिन इसका नहीं दिखाएंगे हम। हेलो, हाँ, लाइव डाइट इनका ना, हो वांदो नहीं है, स्मॉल में हो। हाँ, तो कहाँ तक हुआ अपना, हाँ, तो उन्होंने 150 रुपये काटेगा, और हम ट्रांसपोर्टर से कितना काटा है, 147, ये तो हम बाद में देख लेंगे। अब इसको एक बार का सेव कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है, सेव हो जाती। अब इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट में कितना रिपोर्ट आएगा। ये देखिए इसका दूसरे का भी आ गया, 200 रुपये अपने 250 बनता है, लेकिन हमने 200 ही ले रहे हैं ना उससे। जब बार्गेनिंग होता है भाई, कमीशन में थोड़ा कम दूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 50 रुपये कम दे रहा है वो गाड़ी वाला, या ये आशीष रोलेंस वाला हमें कम दे रहा है 50 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं रहा तो रेट के डिफरेंस से हमें बराबर 5 रुपये के हिसाब से 250 रुपये मिल जाएंगे। हाँ, ये दूसरी एंट्री कर लिया। अभी मैं तीसरी एंट्री कर लेता हूँ, 102। ये तीसरी गाड़ी की कर लेंगे। इसमें से मैं ये निरंजन के लिए लेंगे, और इसको रेट समझो अभी भाई 325 है। अभी ये समझो मुंबई, और पार्टी जो है हमारी, जो किराया हमें देने वाला है, या हम जहाँ डिलीवरी देने वाले, देव ट्रेडर्स सैंडी। अभी यहाँ एड्रेस तो उसका मैं XX डाला हूँ। अब इसको डाल देते हैं पुणे महाराष्ट्र, और इसमें मैं 75 बैग डाल देता हूँ, बंगूर, और यहाँ पे भी 75।
और यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है 335 रुपया, और ये मेरा कमीशन 750 होगा। इसमें कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 750 को 750 मेरा कमीशन आ जाएगा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। साथ ही मैं तीसरी एंट्री कर लेता हूँ 103 की, वो अपनी ओन लॉरी की कर लेंगे हम। और यहाँ पर भी मैं ओन ट्रांसपोर्ट डाल देता हूँ। अब अपना घरों में तो कोई फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन फिर भी सेम टू सेम भी पकड़ लिए तो कोई ख़ास बात नहीं। मैं तो बोलता हूँ सेम टू सेम भी पकड़ लिए तो भी खास कैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो रहना चाहिए ना, सेम टू सेम कैसा पकड़ेंगे। तो इसका रेट हम क्या कर देंगे 275। ये भी मुंबई, और यहाँ देखेंगे किसान कृषि केंद्र, एड्रेस निर्मल डाला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ कर लेता हूँ कुर्ला, और इसमें 50 डाल देंगे। बंगुरी डालेंगे तो प्लस कर लीजिए आप, यहाँ 50 डाल देता हूँ, और यहाँ मैं 300 का डाल देता हूँ। अब इसमें कमीशन की ज़रूरत नहीं है, TDS का भी कोई ज़रूरत नहीं। TDS काटा तो क्या, अपना घरू बात है, घरू है तो कमीशन भी मेरे को उतना ही है, 15 को 15 मिल जाएगा खाली। इसमें से मेरा कमीशन अपना TDS कटेगा 150 रुपया खाली, बस खत्म। ओके, इस तरह से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी हाँ, अभी इसमें एक बात कहना है तो मैं दिखा देता हूँ, वो भी कैसा करना है। अभी देखिए, मैं इसको एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये 4 के 4 आ गए हैं हमारे। लेकिन इसमें क्या होता है, अब मेरा घरू गाड़ी है तो मैं घरू गाड़ी के अंदर समझो भाई डीजल में कुछ डाला हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है फिलहाल। तो अभी कैश बुक में देखेंगे ना आप, कैश बुक में कितना 1111 रुपये ही है। तो उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का जो भी है ना, ये 15,500 अपन एक बार का जमा कर लेंगे, तो मुझे आपको सिखाने में भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं नकदी में जमा कर लेता हूँ, क्योंकि तो सामने वाला ये बोला ट्रेडर्स जो है वो मुझे 15,155 रुपया काट के बाकी का पैसा दे दिया। 155 काटने के बाद बाकी का कितना देता है देखिए अब, ये कितना है 15,500, इसमें से माइनस 155 का काट देंगे ना, 1% काटेगा, 15,345 हमें उसके जमा करना पड़ेंगे। किसके, भोला के। वो भी मैं करूँगा कैश बुक के अंदर। ये भोला ट्रेडर्स, यहाँ देखिए 15,500। LR डालना है, अगर तुम्हारा LR है वहाँ पे तो डाल सकते हो, तो है तो मैं डाल देता हूँ। और इसमें मैं 14,345 ही हो रहा है ना, नहीं 15,345, हाँ राइट। तो मैं यहाँ पर 15,345 रुपया कैश रिसीव कर लेता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास क्या है, अभी कैश में हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अगर मैं ट्रायल बैलेंस को अगर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप, जिनसे पैसा आना है। अब इसमें देखो, ये भोला ट्रेडर्स का तो नाम हट जाएगा, सिर्फ AS लॉजिस्टिक्स का जो भी कितना है उसको देना है हम, 14,850 उसका दिख जाएगा आपको ट्रांसपोर्ट का। ये देखिए, A लॉजिस्टिक 14,850, आशीष रोड लाइन का 14,652, और 27 को हमारा अभी तक का कमीशन जमा हो गया। ये गौड़ के है, निरंजन को इतना देना है मैं 24,131 रुपया, ओन ट्रांसपोर्ट को 13,612, और अभी तक मेरे पास जो TDS जमा है 678 रुपया 75 पैसा। ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ एज अ लॉरी के हिसाब से। और मुझे पेमेंट किससे आना है, बोरसी से 15,000, देव ट्रेडर्स सैंडी से 25,125, और किसान कृषि केंद्र से मुझे 15,000 आना है। अभी एक एंट्री में मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ इसमें। तो जैसा देखिए, अब पहले तो मैं यही ओपन कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो सेकंड एंट्री है, ये हमारी जो सेकंड एंट्री है ना, इसके अंदर इस गाड़ी वाले ने क्या किया है, इस गाड़ी वाले को, और वो ट्रांसपोर्ट वाला कौन है, आशीष रोड लाइन्स वाला, क्या बोला है भैया, उसमें एक 5,000 का डीजल डाला दो, और 5,000 क्या करो, ड्राइवर को मेरे को थोड़ा सा काम है तो कैश दे दीजिए। तो उसका कैसा करना है, तो पहली बात तो मैं वो कैसा करना है तो मैं बता देता हूँ। तो पहले तो आपको ये नंबर 2 यानी 2 नंबर का ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे
राइट। अब देखिए 2 नंबर तो मैंने ओपन कर लिया। ये गाड़ी नंबर है आशीष लोडेन। इस गाड़ी के अंदर मुझे डीजल डलाना है, तो क्या करेंगे हम, कैश में डीजल डला देंगे इसमें। तो डीजल डालते समय आपको क्या करना होगा, आशीष रोड लाइन्स को डेबिट देना होगा। और कितना, 5,000 का डाल रहे हैं ना डीजल, DIELC डीजल। गाड़ी नंबर आप डाल दीजिए, देखिए CG04PH 0518। ये गाड़ी नंबर यहाँ पर है, देखिए ये गाड़ी नंबर है ना, यही गाड़ी नंबर मैंने यहाँ डाल दिया है। समझ में आना, आशीष लोडेन को जब मैं स्टेटमेंट भेजाऊँगा या लेजर भेजाऊँगा तो उसके गाड़ी में कौन कौन से इसमें डीजल डला हुआ है उसको डिटेल मिलना चाहिए। ये सेव कर लेता हूँ। और उसने क्या बोला है, 5,000 रुपये का एडवांस दे दीजिए। तो एडवांस का मुझे अलग से एंट्री वापस आशीष के नाम से ही डालना पड़ेगा। आशीष रोड लाइन्स को 5,000 रुपया ड्राइवर कैश। गाड़ी नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठहरिए इसको कॉपी करके मैं इसके सामने पेस्ट कर देता हूँ, ड्राइवर कैश। अब इसको मैं सेव कर लिया। ये इसी तरह से बाकी हर एंट्री हो जाएगी। अभी देखिए इसमें क्या करता हूँ, अभी सेकंड का तो हो गया, थर्ड वाला क्या बोला है, ये थर्ड यानी 102 नंबर में जो है निरंजन वाला क्या बोलता है कि मेरे गाड़ी में 15,000 का डीजल डला दो। तो अपने पास तो अब कैश नहीं रहेगी, तो अपन क्या करेंगे, IOC से किस तरह से एंट्री होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो हमने आशीष का देख लिया ना, आशीष का मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट अभी आपको मैं आशीष का दिखा देता हूँ। इसको रिपोर्ट को बंद कर देंगे। अभी देखिए आशीष का मैं लेजर दिखा देता हूँ आपको, तो पता चल जाएगा। अब देखिए 14,652.50 ये उसका भाड़ा है देने का मुझे। तो कैश बुक्स में क्या किया है, डीजल इस गाड़ी में डाल दिया है 5,000 का, और उसी गाड़ी वाले को ड्राइवर कैश में 5,000 दिया। ऐसा 10,000 जाने के बाद में 4,652 रुपया 50 पैसा उसका मेरे पास बच गया। ये तो मैं आपको दिखा दिया। अब ये देखने के बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल में आपको दिखाता हूँ। तो 4,652 रुपया 50 पैसा आशीष रोड लाइन का मेरे पास दिखना चाहिए। ये रहा 4,000, ये जो है ना आशीष, ये देखिए 4,652 रुपया 50 पैसा आ गया ध्यान में आपके पूरा। ओके, हाँ। अभी क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि एक एंट्री जो है हमने नगद नहीं देते हुए उधारी में IOC पंप से, डीजल पंप से 15,000 का डीजल हमने ये 3 नंबर के इसमें डाला है। तो मुझे 3 नंबर की एंट्री मुझे खोलना पड़ेगा। तो मैं 3 नंबर का ओपन कर लेता हूँ। इस गाड़ी को ये ओपन करना है बोलो तो सिर्फ एक गाड़ी के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब देखिए कैसा करना है। इस रिपोर्ट को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। अब देखो, अब इसमें ये तो सही देखे तो जनरल एंट्री मारना चाहिए, लेकिन अभी मैंने इसमें जनरल एंट्री का विंडो ओपन नहीं किया हुआ है या मैं इसमें बनाया नहीं है। तो उसको कैसा कर सकते हैं, तो मैं सीधा दिखा देता हूँ। पहले तो IOC को क्या करना है, 15,000 आप IOC के जमा कर लेना है यहाँ पे। यहाँ लिखना है अब आप किसको दे रहे हैं डीजल, निरंजन को। निरंजन गाड़ी नंबर डाल दिया और डीजल इस तरह से करना है। पेट्रोल पंप के हमने जमा कर लिए, जमा हो रहे ना रिसिप्ट, पैसे नहीं आए हैं लेकिन जमा हो रहे हैं। और साथ ही अपन उस निरंजन के नाम पे भी डालने वाले हैं ना। तो सेकंड एंट्री में मैं साथ ही जो उसी तरह ही करने वाला, इसमें निरंजन को ही डालूंगा मैं। निरंजन को डालने वाला हूँ 15,000। और आगे डालूंगा डीजल
गाड़ी का नंबर पेस्ट कर देता हूँ, एक गाड़ी में डीजल डाल दिया, बस काम खत्म। कैश में फ़र्क नहीं करेगा आपके। कैश में क्या है, 15,000 जमा भी कर लिए, 15,000 दे भी दिए, कैश बुक में दिखेगा, लेकिन कैश के ऊपर आपका इफेक्ट नहीं होगा। तो जनरल एंट्री इस तरह से भी की जा सकती है। समझ में आ गया? इसको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं दिखाता हूँ निरंजन का अकाउंट। ₹9,131 ये किस तरह से है, अब इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखो 24,131 रुपये 25% निरंजन को देना था। कैश बुक से डीजल हमने डलवा दिया। इसमें और डाल सकते हैं IOC डीजल और ये गाड़ी नंबर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वो भी करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट करके दिखा देता हूँ। तो समझ में आता है ना। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ, उसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख जाएगा। ये डीजल का अपन नकदी डाले, अब कैश बुक से है तो क्या समझते हैं कि भाई डीजल डायरेक्टली नकदी डाले, लेकिन अब जब पेट्रोल पंप का नाम डाल रहे हैं तो समझ जाना कि भाई पेट्रोल पंप से हमने उधारी में डाल दिया है। तो एक बार का मैं इसको शो कर लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए अब यहाँ आ गया, मैं रिमार्क में आ गया IOC डीजल इस गाड़ी में हमने डाल दिया, तो समझ में आ गया। अब इसके अंदर तुम IOC का भी खाता देख सकते हैं। जैसे IOC को क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे 15,000 उसकी जमा है। एक क्लिक करने के बाद भी आपको दिखेगा निरंजन, इस गाड़ी में निरंजन ट्रांसपोर्टर जो था उसके इस गाड़ी में डीजल हमने डाल दिया 15,000 IOC के अंदर। आ गया ध्यान में? अभी 15 जब पेमेंट हमें आएगा तो हम 15,000 सामने वाले को दे देंगे। एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से अभी तक मेरे को कमीशन कितना हुआ, 2700। अगर प्रॉफिट लॉस को मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को 2700 रुपये मेरे को कमीशन आ चुका है। ये रहा मेरा। अब ट्रायल बैलेंस को चेक क्लिक करूँगा तो ये हिसाब से मेरे पास आया। देखो इसमें भी 2700 रुपये मेरा कमीशन यहाँ आ गया। अब रहा बिल बनाने के बाद, अब इसमें बिल मैं बनाने का दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट यूर बिल हियर। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास भोला ट्रेडर, बोरसी, देव ट्रेडर्स, सैंडी और किसान कृषि केंद्र, इतने ही अभी है फिलहाल। इसमें अभी ये तीनों को भी मैंने डिलीवरी दी हुई है, तो ये चारों का नाम यहाँ पे आ गया। ओके, तो भोला ट्रेडर्स का बिल देखना है तो उसको जस्ट क्लिक कर लीजिए आप, और यहाँ डेट पूछेगा कौन से डेट से कौन से डेट तक होना है, वो डेट से भी आपको मिल जाएगा। ताकि देखिए ना, बिल फ्रॉम जो डेट से जो डेट तक आपको उसका हिसाब क्लियर करना है, तो आप वो हिसाब से आप क्लियर कर सकते हैं और वो हिसाब से आप बिल बना सकते हैं। तो भोला ट्रेडर का देखो LRH नंबर यहाँ आ गया, गाड़ी नंबर आ गया। ये भोला को कौन से ट्रांसपोर्ट से माल गया, AS लॉजिस्टिक की गाड़ी लगाए, उसमें प्लस गया, 50 क्वान्टिटी, 300 रेट, 10 का भाव था और 15,500। ये भोला ट्रेडर्स मुझे 15,500 देना है। ठीक इसी तरह से मैं बोरसी को क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, ओके करूँगा, और ओके करने के बाद तो बोरसी का भी देखिए 15,000। इसमें आशीष रोड लाइन्स ट्रांसपोर्टर है, लेकिन गाड़ी तो हमने लगाया, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं दूसरों का काम। देव ट्रेडर, सैंडी, ये देखो देव ट्रेडर्स का भी इस तरह से। और किसान कृषि, इसका भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें 15,000। इस तरह से इसका बिल फॉर्मेट है। इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको जस्ट प्रिंट LRH प्रिंट प्रीव्यू देखना है ना, प्रिंट प्रीव्यू भी आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपको बिल भी दिख जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट भी मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जैसा जैसा इसमें है डेट से डेट, अब इसमें ऑटोमेटिकली 1 तारीख से होना है, अभी 30 तारीख से 15 तारीख तक भी होना है, 15/2/2025 तक होना है। जैसे जैसे एंट्री आएगी उसका पूरा एक ही जगह पे आ जाएगा। समझ गए सर? तो बैलेंस शीट को क्लिक करने के बाद देखिए बैलेंस शीट में मेरी टैली हो चुकी है 61,736।
मेरा प्रॉफिट देखो यहाँ पे 2700 रुपये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी जमा होते हुए दिख रहा है। अभी इसमें जो डिफरेंस रहेगा तो वो प्रॉफिट का ही रहेगा, है ना। और TDS तो है ही अपना, TDS कितना है, 678 रुपया है। हाँ, TDS का तुमको बताना चाहता हूँ। तो अब AH लॉजिस्टिक के अभी आशीष रोड लाइन्स के पास दिखाता हूँ। अभी कितना पैसा देना है, लेकिन वो 4652.50 है ना। आशीष रोड लाइन 4650 लाइबिलिटी हमें देना है। लेकिन आशीष को जो आशीष रोड लाइन्स में हमने किसको डिलीवरी दिया है, उससे हमें जो भाड़ा मिलेगा वो मुझे कितना देगा, वो TDS काट के देगा। तो TDS का खाता भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मुझे देखना है आशीष रोड लाइन्स है ना, उससे हमने किसको डिलीवरी दी है। आशीष रोड लाइन, हाँ, बोरसी वाले ने क्या करा है, 150 रुपये काट के वो मुझे पैसा जमा करके देता है। अच्छा, तो बोरसी वाले के खाते में मैं देखता हूँ, 1 मिनट। बोरसी का खाता देखना है मुझे कि उसमें कितना बचा हुआ है। हाँ, ये इतना ही है ना, 15,000। अभी इसका पेमेंट हमें जमा करना है, तो वो क्या करेगा, 150 रुपये काट के मुझे देगा। अच्छा, 15,345 इसका भी है, और उसका भी उतना ही है क्या, फर्स्ट एंट्री भी उतनी ही है क्या 15,000 की? नहीं, वो 15,500 की है, सॉरी 15,500। अच्छा, AH लॉजिस्टिक, इसमें भोला ट्रेडर्स के जमा का, हाँ भोला का देखना है हमें, इसका नहीं, भोला भोला भोला, सॉरी मैं भोला का, मैंने कहा था भोला का देखना है हमें। ये देखिए 155 रुपया इसका अभी लेजर में जमा है। ये ना अभी कम क्यों डाला है, तो सीधा सीधा है ना बात, 15,500 पे 1% उन्होंने कम कर दिया। अब इसका हमें जमा खर्च करना है, जमा खर्च करना है वो तो जनरल एंट्री मारना है, जनरल एंट्री मारना है वो तो कैसा करना है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस वो TDS में जाना पड़ेगा। TDS की मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए ना, ये भोला की जमा करके TDS के 155 रुपये ना भी डालना पड़ेगा मुझे। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अभी यहाँ पे मेरे को ये भोला ट्रेडर्स कितना है, 155 रुपये। इसके 155 अब उन्होंने देने वाला नहीं है, वो अपन सब वो ऑटोमेटिकली उन्होंने वो TDS में भर देगा, वो ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, GST पोर्टल पे आपको दिख जाएगा। अगर उन्होंने भर दिया तो वहाँ दिख जाएगा आपको। 155 डाल देता हूँ, TDS बोल के डालता हूँ यहाँ, TDS 1 और ये %, ये हो गया। और अब हमने वो दिया से लिखा हुआ ना TDS, तो मैं वापस क्या करूँगा, यहाँ पे TDS को 155 और यहाँ डाल दूंगा मैं भोला। ट्रेडर्स ने हमारा काटा, यानी हमने ऑलरेडी में उसको दे दिया समझो, तो उसके पैसे जमा भी कर लिए, दे दिए, कैश में फ़र्क नहीं गिरता। 155 रुपये हमने जमा भी किया, 155 हमने पेमेंट भी कर दिया, तो कैश में फ़र्क नहीं गिरता। अभी यहाँ पर मैं अभी इसको क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए भोला को मैं एक बार फ्रेश करना पड़ता है मुझे, तो फ्रेश इस तरह से करेंगे हम। अभी देखो भोला 0 आ गया। अब इसको शो करूँगा तो देखो 155 रुपये कैश बुक में एंट्री मार दिया, सो है, लेकिन रिमार्क में क्या है, TDS है, TDS के हिसाब से हमने जमा करके उसका अकाउंट नील कर दिया। अगर अभी मैं यहाँ पे TDS का अकाउंट देखूँ तो 523 रुपये क्रेडिट बता रहा है, कैसा आ रहा है तो देख लेंगे हम। ये देखिए, हमने सामने वाले से इतना वसूल किया और हमने पेमेंट इतना किया। अभी हमारे पास 523 रुपये 75 पैसे जमा है, ये हमें भरना है, लेकिन हमें भी तो बाकी पार्टियों से आना है ना। ये लारी वाले से भी, ये लारी वाले जिसे डिलीवरी दिया है वो भी काटेगा, इन्हों भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा। हाँ, ये तीनों का काटने के बाद हमारे पास थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बैलेंस बच जाएगा। बचे हुआ है तो भर देंगे, ज़्यादा है तो हमारा वो खर्चा रहेगा, उसको खर्चे में ट्रांसफ़र कर देंगे बाद में। तो दोस्तों, मेरे लिए और को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने ये बनाया। सो है, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं कैश बुक भी दिखा देता हूँ। कैश बुक में देखिए 6,456 रुपये दिख रहा है, दिख रहा है ना। और मैं एडिट करूँगा और यहाँ जैसे मैं कैश बुक को क्लिक करूँगा तो आपको 4,656 यहाँ पर भी दिखेगा। देखिए आप, ये देखिए यहाँ नीचे भी है और यहाँ पर भी दिख रहा है आप 6,456 रुपये यहाँ पर भी आ गया।
ठीक उस तरह से बैंक बुक भी क्लिक करें तो बैंक बुक में भी पता चलेगा हमें। बैंक में हमने जमा नहीं किया है क्या? ठीक है, एक मिनट ट्रायल बैलेंस में देख ले तो मालूम हो जाता ना। बैंक में हमें किसका भी पैसा जमा नहीं किया, एक बार देख लेंगे। हाँ ठीक है, एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है बोला तो हमने बैंक में हमारा कोई पेमेंट नहीं आया है। तो पेमेंट जमा भी करना है तो देख ले, कर सकते हैं। अभी बोरसी वाले से 15,000 ले सकते हैं, लेकिन वो 15,000 नहीं देगा। वो 150 रुपये काट के भेजेगा आपको, यानी 14,850 भेजेगा। तो 14,850 हम जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। बैंक में मैं जमा कर लेता हूँ। किसका है वो? बोरसी, ये बोरसी। अभी LRH छोड़ दो, अब LRH को देखना है तो बाद में अब डाल सकते हैं, आपके पास है तो। अब इसमें 150 रुपये कम बोले तो कितना होता है? 850, 900, वो 850, तो 14,850 मैं जमा कर लेता हूँ। बोरसी GPay बोल के डाल देता हूँ, गूगल पे, फ़ोनपे, पी पे बोल के डाले तो भी चलता है। जी बोलो, नहीं तो RTGS, नेफ्ट, चेक, जो भी है। तो इसको क्लोज़ करता हूँ और एक बार ट्रायल बैलेंस को देख लेता हूँ। अरे आपको 14,850 वापस डेबिट हो गया, ओके है ना। 14,850 हमारे बैंक में आ गया। और बोरसी का देखो यहाँ 150 रुपये बचे वाला है। अब ये भी पैसा हमें जमा करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से करना पड़ेगा। इसमें जाना है कैश बुक में, ये बोरसी को देखना है, इसके 150 रुपये जमा करना है, TDS बोल के डालना है 1%, और TDS के खाते और वापस TDS अकाउंट में हमें डेबिट दे देना है। किसका देना है? बोरसी का। बोरसी TDS क्लोज कर दिया। अब फट बोल के आप यहाँ से सीधा TDS यहाँ डालेंगे आप। देखिए भोला का भी आ गया, बोरसी का भी TDS आ गया। अब धीरे धीरे कम होते जाएगा, जैसे जैसे काटेगा इधर बढ़ता जाएगा। जो डिफरेंस अपने पास जमा है तो भरना है। अगर यहाँ पे बैलेंस डेबिट निकल रहा है तो समझ लो वो अपना खर्चा है, वो कुछ अपने को आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी में आपको गए वाला ही रहता, ऑलरेडी में सामने वाला पार्टी भरे सो रहता। आपने जो काटा है, काटने के बाद आपके पास जमा है तो आपको भरना है। नहीं तो असल में तो क्या क्या पोजीशन रहता है कि ये पूरा आप भर देना चाहिए और सामने वाला ऑटोमेटिकली वहाँ से डालता है। अगर नहीं भरा तो उसको पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि जब हमने यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया हुआ है, काटा हुआ है तो हमने भर दिया है, सामने वाला नहीं भरा है तो अगले वाले को लग जाएगा। तो अगला वाला भी बराबर जब काटा है तो उन्हें भरता ही भरता है, नहीं भरता थोड़ी है। उन्हें भर लिया कि ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है। जो डिफरेंस रहता है वहाँ पर अपना खर्चा रहता है, वो अपने को मिलने वाला नहीं, जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दूसरों की गाड़ियाँ या खुद की गाड़ी भी लगाया, तो इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, मैं इसको कम ज़्यादा करके देखा जाता हूँ। अब ये बहुत बड़ा लंबा हो रहा है ना, तो देखिए इसमें मैं अभी मेरी आईडी रख लेता हूँ, LRH को हटा देता हूँ। LRH को हटा दिया, उसके बाद में क्या हटाना है, अभी मेरे को समझो भाई सिर्फ कंसाइनी का रिपोर्ट देखना है। अब अच्छा इसमें हमें मैं एक ही पार्टी है, इसमें दो पार्टी भी रहा तो अगर भोला का खाली अकेले का ही देखना है आपको, भोला का अकेले का देखना है ना, तो भोला को क्लिक करके यहाँ शो कर लीजिए, तो आपके पास सिर्फ भोला का ही रिपोर्ट आ जाएगा। ये रहा भोला। अगर आपको किसका देखना है, अभी इसमें देव ट्रेडर्स हैंडी का देखना है, उसको क्लिक कर दीजिए, देव सैंडी का यहाँ आ गया आपको। अब ठीक तरह से अगर आप जैसा मैंने अभी जो कहा है, अभी देखिए इसको मैं क्लिक करके बंद कर देता हूँ। अगर मैं शो रिपोर्ट कर देता हूँ, अभी इसमें मेरे को सिर्फ मेरे गाड़ी का देखने का है, ओन लारी का, तो इसमें लारी वाइज भी आपको दिख जाएगा। अब देखिए लारी वाइज को मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लारी से मेरा ओन लारी का देखने का है, शो करूँगा तो मेरे ओन लारी का यहाँ आएगा। नहीं अभी मेरे को ये लारी का नहीं देखना है, मेरे को ये 058 का देखना है, तो क्लिक कर दीजिए आप, 058 का आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा एप्लीकेशन हमारे ट्रांसपोर्ट जिनका अभी बिजनेस है उनके लिए बेहतरीन साबित हो जाएगा, एक मेरी पक्की गारंटी है। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए ट्रांसपोर्टेबिलिटी में देखिए मैंने इसके पहले क्लोज करके दिखा देता हूँ। देखिए जिससे गाड़ी मंगाया मैंने उसको बात किया 275 में, बात करेक्ट है। और जिसको गाड़ी मैं लगाया हूँ उसको बात किया 300 रुपये में, तो मेरा 25 रुपये का फ़ायदा है ना इसमें। तो 25 × 25 यानी 1250 मेरा कमीशन हो गया। अब आगे रहा TDS, बस ये इस ऐसा ही चलेगा ना। अब इससे कुछ और इसमें कुछ डिफरेंस है तो दोस्तों कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए, तो थोड़ा बहुत इसमें भी मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ आपके कहने के मुताबिक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और अपने उन दोस्तों में जिनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, बहुत सारा गाड़ियाँ लगाते हैं लेकिन सब कुछ एक्सेल के अंदर करना बहुत मैन्युअली करना बहुत तकलीफ जाता है। कैश कितना दिया, ड्राइवर को कितना दिया, इसको कितना दिया, उसको कितना दिया है, डीजल कितना डाला है ना, ड्राइवर को खर्चे के लिए पैसा कितना दिया है, उसके पास से हिसाब लेना, वो सब ये है। लेकिन देखिए ना, अब मेरे सामने कुछ करना नहीं है आपको, सीधी सीधी बात है। यहाँ से एक बार का आप यहाँ लारी नंबर यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए और सामने वाली पार्टी यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। बस यहाँ से न्यू क्रिएट करना है, यहाँ क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करके यहाँ फिलअप कर देंगे, इसको सेव कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये दूसरी एंट्री, ये 2 होने के बाद आपको करना क्या है, सिर्फ बिल्टी की एंट्री करना है, एक एंट्री करना है। एक दूसरी एंट्री क्या करना है, बैंक की कैश की एंट्री करना है। और तीसरी एंट्री क्या करना है, आपको बैंक की एंट्री करना है। बस ख़त्म। इसके बाद आपके सामने पूरा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ना, मैं उतना एंट्री मारने के बाद मेरे को आया, देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, पूरा रिपोर्ट देखना है तो यहाँ आ रहा है ना मैसेज, यहाँ मैसेज आता है। देखो क्या मैसेज है, फॉर ऑल रिपोर्ट क्लिक ऑन शो रिपोर्ट। ऑल रिपोर्ट देखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, बस कुछ करना नहीं। अब इसको छोटा करना है तो मैं थोड़े बहुत कॉलम इसमें से हटा देता हूँ। हमारे का कॉलम कितना है, 8, इसको हटा देता हूँ। और मेरे को क्या हल्टिंग में नहीं होना है, हल्टिंग में क्या है, ये पी कॉलम में इनको हटा देना है, पी का भी हटा दिया। ये अमाउंट को हटाना है तो मैं अमाउंट को भी हटा देता हूँ, तो मेरे को मालूम हो जाता है। और क्या हटाने का रहता है इसमें, हाँ ये नंबर्स को हटा देता हूँ। ये मेरा इतना है। अब इसमें तुम 100 गाड़ी लगाओ, 50 लगाओ, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, कितना काम करना है सो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको 4 एंट्री करना है और आपका ट्रांसपोर्ट का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। ख़त्म, एकदम इजी, नो टेंशन, नो कुछ, नो तकलीफ, कुछ नहीं। बस बटन दबाओ, रिपोर्ट हाजिर। रिपोर्ट आपको यहाँ लेजर भी मिल जाएगा, यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर पार्टी को देखना है तो आप बिल के हिसाब से जाओ, प्रिंट यूर बिल हियर। उनसे भी पार्टी का बिल अगर देना है, बस उसको क्लिक कर दो और बता दो, बस डेट को सही कर लो आप, बस ख़त्म। पूरा गाड़ी यहाँ डेट वाइज मिल जाएगा, ये डेट से ये डेट तक। मैं इसके नीचे गाड़ियाँ के लाइन लग जाएगा आपके नीचे, जितना बड़ा बनाना है, जितना छोटा करना है, डेट को चेंज करके आप मैनेज कर ले सकते हैं इसे। तो दोस्तों ये वीडियो अपने उन दोस्त भाइयों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनका बिज़नेस ट्रांसपोर्ट फ्लीट कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उनके साथ में, जैसा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हो या कमीशन एजेंट हो, या आपके पास कुछ गाड़ी भी नहीं है, आप खाली गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लगाते हैं, इधर से किराया लेते हैं, बीच का डिफरेंस कमीशन आप लेते हैं, TDS काटते हैं, सामने वाले को पेमेंट देते हैं, बस इतना ही है। और बीच में क्या है, डीजल का खर्चा है, एडवांस देते हैं, लेते हैं, वो एक है। कुछ अपने नौकरों का खर्चा या सर्वेंट का खर्चा जो भी है वो मैनेज कर ले सकते हैं आप, कैश में, इसमें, वो सब मैं बता दूंगा। अगर मेरे से कुछ जुड़ जाए वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।